हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल करने वक्त रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पर्सन के नाम लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन सबसे जो मेन ये पर्सन की माइंड में चल रहा है इस वक्त, ये आपके पर्सन आपके साथ न्यू तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब से आपसे दूर हुआ है ना, आपके पर्सन की ज़िंदगी में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, आप तो उनसे दूर हो गई हो, आप चाहे खुद उनसे नाराज़ होकर दूर गई हो या ये पर्सन आपको मजबूर किया है आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन इसकी ज़िंदगी में ना परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी काम में ये पर्सन को मन नहीं लगता है। हर पल आपकी याद ये पर्सन को परेशान करके रखते हैं। तो अकेले में आपके पर्सन ऐसा भी सोचता है, उन्होंने आपके साथ जो भी रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ रिश्ते को तोड़कर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की जो भी कोशिश किया है अब तक, या जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, वो सब कुछ ये पर्सन के लिए एक बेकार सी बन गई है। क्योंकि अगर आपके पर्सन अपनी ड्रीम के लिए आपसे दूर हुआ थी तो ये पर्सन को ऐसा सोच आ रही थी कि मैंने जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहती थी वो अब मैं हासिल कर फेली हूँ, लेकिन मुझे ना वो काम में कोई भी मन नहीं लगता है। वो खुशियाँ अब मुझे महसूस क्यों नहीं होती है। अगर मैं अब तक वो ड्रीम की तरफ नहीं बढ़ पाई हूँ, तभी भी वो ड्रीम आप मुझको ना वो पहले जैसा खुशियाँ क्यों नहीं दे पाती है। क्योंकि ये पर्सन जानता है आप उनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ट्रू लव लेकर आई थी। ये पर्सन अकेले में ऐसा सोच रही है, आप उनकी ज़िंदगी में ना वो सोलमेट हो, वो डिवाइन लव हो, जिसका जिसको भूलना नामुमकिन है। जिसको भूलने के लिए ये पर्सन जो अब तक जो कोशिश किया है ना, ये पूरी तरीके से ये पर्सन को भी फेल कर दिया है। ये पर्सन को दिल को आप पूरी तरीके से घायल कर दिया हो, दिमाग को आप अपनी कंट्रोल में रखी हो। ये पर्सन की कोई भी इच्छा जो बड़ी बड़ी ड्रीम हो या अपनी फैमिली के लिए अगर सेक्रीफाइस किया है तो वो फैमिली को अच्छा नहीं लगता है। वो ड्रीम पूरे करने की कोई चाहत नहीं है। अगर किसी और ऑप्शन की भीड़ में ये पर्सन आपको छोड़ी थी, तब ये पर्सन को ऐसा लग रही है ना, क्या है आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है जो ये पर्सन की ज़िंदगी से दूर जाने के बाद भी ना आप उनको इसी तरीके से अपनी कंट्रोल में रखी हो। हर पल ये पर्सन को आपकी याद आती है, आपके लिए बेचैन आती है। अकेले में ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। आपसे बगैर जीना ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग की हो गई है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, जब ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया थी, आपके साथ कोई भी गलत किया थी, आपको रुलाई थी, आपको इंसल्ट किया थी, आपके प्यार की कदर नहीं किया थी, तब ये पर्सन को ना कितना मज़ा आई थी कि चलो कल तो भूल जाऊँगी, कोई और ऑप्शन मुझे मैं कोई इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा घमंड थी। आपके पर्सन खुद के बारे में ऐसा ही सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान थी। क्योंकि जो चीज़ के लिए मैंने घमंड करके ये मेरे पार्टनर को मुझसे दूर किया थी ना, एक बात तो मुझको
बहुत ही परेशान करके रख देती है, बहुत ही सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जो ये मेरे पर्सन, ये इंसान चाहे खुद दूर गई है या मैंने मजबूरी से ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी से दूर किया हूँ ना, लेकिन ये पर्सन के सामने ना मेरा ईगो, घमंड सब कुछ टूट गई है। आखिर ये पर्सन मुझको हरा कर ही छोड़ा है। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये पर्सन की प्यार में, पावर है, वो पावरफुल लव है। जो देखो आप, ये पर्सन मुझसे दूर है, लेकिन मैं क्यों उससे दूर नहीं जा पा रही हूँ। कितना पावरफुल लव है हम लोगों की, जो मैं पूरी तरीके से ना अपनी ज़िंदगी से ही अलग हो गई हूँ। अब मुझको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी एक तरफ, मेरे प्यार एक तरफ, क्योंकि इस ज़िंदगी की जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो इंसान मेरे पास वापस ना आए तो अकेले में आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, बहुत समय हो गई आप उनसे दूर हो, आप उनसे क्यों इतना रुठ गई हो, क्यों आप उनको इस वक्त इग्नोर कर रही हो। हाँ, ये पर्सन मानता है, जो ये पर्सन आपके साथ करने की कोशिश किया थी, जो हराने की कोशिश किया थी, आपको ईगो घमंड दिखाई थी, आपको इंसल्ट किया थी ना, बहुत कुछ ये पर्सन किया है आपको दर्द देने के लिए, लेकिन देखो आपने तो कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन कुछ भी ना करके आप जीत गई हो। बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है, फेल हो गई है ये पर्सन ज़िंदगी में, हर एक तरीके से फेल हो गई है। कुछ भी ये पर्सन के लिए आप बचा नहीं है। सिर्फ ये पर्सन को चारों तरफ आपका प्यार नज़र आता है, आपका खालीपन महसूस होती है, आपका चलना, आपका बोलना, आपका मुस्कुराना। क्या हुआ है ये पर्सन को, क्यों इतना बेकार थी ये पर्सन को लगता है। तो यहाँ पर ना एक सर्किल मुझे दिखाई दिया है, तो ये जो सर्किल आप लोगों के बीच में चल रहा है, ये है प्यार का सर्किल जो आप दोनों को बंद कर रखी है। क्योंकि ये पर्सन जानता है, ये पर्सन अकेले में ऐसा सोच रहा थी कि मैं जानती हूँ, मैं ये पर्सन के साथ ना प्यार की सर्किल में बंधा हुआ हूँ। इस प्यार की सर्किल को मैंने बहुत कोशिश किया हूँ तोड़ने की, लेकिन उतना ही गहरी होते गई है। इतना पावरफुल लव है, डिवाइन लव है, वो इंसान मेरे लिए डिवाइन ब्लेसिंग है। तो आपके पर्सन अकेले में ऐसा भी सोच रही थी, बहुत जल्दी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना ये पर्सन को कमज़ोर बनाकर छोड़ दिया है। अब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन को जाने के लिए आपका इजाज़त की ज़रूरत है, आपकी परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त देखो आप कितना ये पर्सन की सामने गिड़गिड़ा रही थी, ये पर्सन को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पर्सन आपको कितना घमंड दिखा रही थी। अब ये पर्सन को ना डर लगता है, ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है आप बहुत इस वक्त बदल गई हो, बहुत ही गुस्से वाली हो गई हो, बिल्कुल ये पर्सन को भाव नहीं दे रही हो, ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, ये पर्सन को भूल कर आप ज़िंदगी में किसी और ऑप्शन को ट्राई करने के बारे में सोच रही हो, क्योंकि आपके पास ना ये प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन ऐसा ही सोच रही है, आपके पास ये प्यार की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि प्यार एक तरफ़ा नहीं होती है। प्यार इतना पावरफुल होती है, लेकिन उसमें दोनों का ही सहमति की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थे, आप उनको कितना प्यार करते हो, कितना आप इस पर्सन को प्यार दिया हो, लेकिन आप प्यार छुपाने में ना बहुत ज़्यादा माहिर हो गई हो। अब आप ये पर्सन को ऐसा शो कर रही हो, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मुझको ज़िंदगी चलाना आती है। तुमने क्या सोचा थी, मेरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तुमको प्यार किया हो इसके मतलब ये तो नहीं है कि मैं पूरी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही गवा दिया है। तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, इस ज़िंदगी में ना जब से आपसे मुलाकात हुआ है ना, तब से ये पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाई हो। हाँ, आप जब से ये पर्सन की ज़िंदगी में आई हो ना, तब से ये पर्सन को आप बहुत कुछ सिखाई हो, बहुत कुछ बदलाव ये पर्सन के अंदर आपको ये पर्सन के अंदर आप लेकर आई हो। पहले ये पर्सन
अपनी ज़िंदगी को लेकर ना ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन आप देखो, ये पर्सन को ना सिर्फ आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपके साथ ज़िंदगी कटाना, आपको प्यार करना, आपका ज़िम्मेदारी उठाना, आपके साथ शादी करना, बहुत गहरी से ये पर्सन को ना सोच आती है, क्योंकि आपने ये सब कुछ सिखाई हो। तो ये पर्सन अकेले में ऐसा सोच रही थी। आपकी प्यार ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये पर्सन की, क्योंकि दिन ब दिन ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ना कितना पेन तकलीफ़ महसूस कर रही है, जो ये पर्सन आपको बता नहीं पा रही है। दिन ब दिन आप उनसे दूर जाते रही हो, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रही हो। आप ज़िंदगी में ये पर्सन को भूल कर अपनी ज़िंदगी अकेला कटाने की कोशिश कर रही हो, मुस्कुरा रही हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो। अपनी ज़िंदगी को लेकर आप खुश हो, लेकिन ये पर्सन की ज़िंदगी से ना सारी खुशियाँ दूर होते जा रही है। कोई भी चीज़ में ये पर्सन को मन नहीं लगता है। पूरी तरीके से खाली बनाकर आप छोड़ दिया हो। लेकिन ये पर्सन कैसे आपको कुछ बताए, क्योंकि गलती जो इतना बड़ी किया है, कैसे आपके सामने आकर एक बार बोले जी मैं तुम मुझको समझो, मेरे प्यार को समझो, मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ, क्यों तुम मुझको इग्नोर कर रही हो, क्यों तुम मेरे ज़िंदगी से दूर भाग रही हो। मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलती किया हूँ। मेरे वो हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने जाकर बात करने की। तो ये बात जब आपके पर्सन अकेले में सोचता है ना, तब ये पर्सन की आंखों से आंसू गिरता है। आजकल बहुत ज़्यादा रोना आती है ये पर्सन को। ये पर्सन रोता भी है, दिन से लेकर रात तक ना कोई भी वक्त रो देती है, लेकिन ये आंसू ये पर्सन किसी और को दिखाना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन अकेले में ऐसा भी सोचता है। आपको एक सॉन्ग भी ये पर्सन डेडिकेट कर रहा है। इस वक्त एक सॉन्ग चैलेंज हो रहा है, सुन रहा है ना तुम, रो रहा हूँ मैं। ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहा है, जो मैंने कितना रो रही हूँ, तुम क्या सुन रही हो, तुम क्या मेरे धड़कनों को महसूस कर रही हो, जो मुझको कितना पेन तकलीफ़ हो रहा है, मैं कितना अकेला हो गई हूँ। क्या तुम मेरे ज़िंदगी में दूसरी बार प्यार लेकर आना चाहते हो? क्या तुम मुझको हमेशा के लिए भूलना चाहते हो? ऐसा ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज भेजता है, क्योंकि ये मैसेज आपके पर्सन आपकी फ़ोटो निकाल कर ना आपको बोलती है, और उस वक्त आपके पर्सन की आंखों से आंसू भी गिरता है। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, आप इस वक्त बहुत ही पावरफुल हो गई हो, कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इंसान हो आप। जितना ये पर्सन आपको कमज़ोर सोचा थी ना, उतना ही पावरफुल आप निकल कर आ गई हो। आपने ये पर्सन को हर पल ये महसूस करवा रहा हो, जो आपको भी आता है ये पर्सन को भूल कर ज़िंदगी आगे बढ़ना, क्योंकि आपका प्यार की ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। ये आप ये पर्सन को समझा रही हो। और एक बात भी ये पर्सन को ना जीने नहीं देता है। ये पर्सन हर पल अकेले में ऐसा ही सोचता है। ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आपकी फ़िज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जब से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, तब से ये पर्सन की जो भी बाहर से कितना भी ये पर्सन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करे क्यों ना हो, अंदर से ये पर्सन को ना हर पल आपकी सेक्सुअल बॉडी ये पर्सन को खींचता है। हो सकती है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत सेक्सुअल इंसान हो। आपका जो बॉडी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव हो। आप हो ही तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की इंसान। तो कुल मिला के ना आपका जो वाइब्रेशन, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो अदा, ये पर्सन को ना हर पल आप अपनी तरफ खींचते हो। तो आजकल बहुत ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा सोचता है, आप कब उनकी ज़िंदगी में वापस आएगी, कब आएगी वो घड़ियाँ जब ये पर्सन आपकी बाहों में अपनी सर रखकर बहुत ज़्यादा रोएगी। आप उनको सपोर्ट दोगी, आप उनको हर तरीके से भरोगी, आप उनकी
आंसुओं को पोंछोगी, आप उनको फिजिकल सपोर्ट दोगी, आप उनकी मेंटल सपोर्ट दोगी, क्योंकि ये पर्सन चाहता है बहुत जल्दी से आप उनकी पास वापस आओ, आपके साथ एक नई तरीके से स्टार्ट हो। क्योंकि ये पर्सन को ना आपकी ऊपर जो पैशन, वो सोच, वो दिन बे दिन बढ़ते जा रही है। ये पर्सन को ऐसा लगता है आप उनकी बाहों में ही हो, आप उनको किस कर रही हो, ये पर्सन आपको किस कर रही है, आप दोनों एक दूसरे की साथ निभा रही हो, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रही हो, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से एक हो चुकी हो। जिस मोमेंट की इंतज़ार ये पर्सन की बहुत समय से है, क्योंकि ये पर्सन थक चुका है ये पर्सन आपके बिना अपने आप से लगते लगते, क्योंकि प्यारी जो इतना गहरी है, आप दोनों के बीच की जो प्यार का कनेक्शन, जो आपके पैसे निस्बत मारने के लिए ना पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर किया है आपके प्यार के सामने। ये पर्सन आपके प्यार के सामने ना अपने आप को पूरी तरीके से रियलिटी में सरेंडर करना चाहते हैं। जो अब तक ये आपको फ़ोटो के सामने बोल रहा है, वो आपके सामने ये पर्सन बोलना चाहते हैं। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, कब आएगी वो घड़ियाँ, कब आएगी आप लोगों के बीच फर्स्ट नाइट, कब आएगी आप दोनों एक दूसरे के साथ हर एक लम्हों को यादों के साथ, खूबसूरत यादों के साथ पूरी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करोगी, एक दूसरे को फिजिकली मेंटली सपोर्ट करके एक दूसरे की सहारा बनोगी। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन ऐसा सोचता है, ये तो पूरी तरीके से खाली होकर जी रही है, क्या आपका उनकी ज़रूरत है, या आपकी ज़िंदगी में आपको भरने के लिए कोई और आ गई है, क्या आप तो शादी कई और जगह पर ठीक तो नहीं हो गई है, क्या आप उनको हमेशा के लिए भूल चुकी हो। क्या ये पर्सन जो अब तक डर रही थी, जो आपके सामने बताना चाहते हैं, जब बताएगी आप उनको इग्नोर करोगी, क्योंकि ये पर्सन आपको एक ताज़ी गुलाब की तरह मानती है। आप हो ये पर्सन के लिए एक ताज़ी गुलाब, जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिसकी खूबसूरती, जिसका स्माइल, जिसका हर एक अदा पर ये पर्सन मत्ता है। लेकिन उसकी तरफ पहुंचने के लिए गुलाब के नीचे जिस तरीके से कांटे होती है, उसी तरीके से इस रास्ते पर भी, आप लोगों के प्यार के रिश्ते पर ये पर्सन खुद कांटे से भर कर रखी है, जो पार करना ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल घड़ियों के साथ लड़ना ये पर्सन को सिखाई है, बहुत दर्द ये पर्सन को दे रहा है, बहुत कुछ सिखा है। अब आएगी वो घड़ियाँ जो ये पर्सन को, अगर आपको पाना है तो आपके साथ बात करना ही है, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन को खुद आना है, क्योंकि आपको चाहे कितना ये पर्सन को आप ये दिखाने की कोशिश करो आप उनको भूल गई हो, लेकिन आपके मन में अभी भी ये पर्सन के लिए ही प्यार छुपा है, जो ये पर्सन जानता है। लेकिन तब भी ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हो, चाहे ये पर्सन आपके सामने प्यार की ऑफ़र रखे तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन के सामने ये पर्सन को पढ़ना पड़ेगी। तो अकेले में ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, ज़िंदगी चाहे कितनी मुश्किल घड़ियों के साथ ये पर्सन को लड़ना सिखा रही है, कितना मुश्किल घड़ी और भी ये पर्सन को देगी, लेकिन सारी चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये पर्सन आपके सामने खड़ी होकर ही रहेगी, आपको अपना दिल की बात बता कर ही रहेगी, और आपके साथ ये कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, कितना ट्रू लव ये पर्सन आपको ये पर्सन करता है, और बीते हुई बातों को भूलकर ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, सब कुछ ये पर्सन को बोलना है। चाहे ये पर्सन कितना गलती किया है, वो सारी बात ये पर्सन आपके सामने खुलकर बताना चाहते हैं। और ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, समय ना बहुत ज़्यादा बदलते जा रही है। उन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते को अगर तोड़ने की काम किया है ना, जिन लोगों की प्यार को तोड़ने की काम किया है, अब उन लोगों को पीछे रहना है, और आप और उनकी प्यार की जीत होने की टाइम आ गई है, सेलिब्रेशन की टाइम आ गई है, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप उनके ऊपर इस पर तुरंत ट्रस्ट नहीं करोगी, आपको मनाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है,
लेकिन एक बार आप अगर उनको ट्रस्ट करोगी तो ज़िंदगी भर ये पर्सन आपके साथ निभाएगी, क्योंकि दोबारा ये पर्सन ऐसा गलती नहीं करेगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद अकेले में आपको लेकर सोचता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।